की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में अब तक हम एल्गी कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इस पर कई सारे क्वेश्चंस भी लगाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर डीपीएस भी सॉल्व करते होंगे, तो आपने क्वेश्चंस जरूर लगाए होंगे और आपने एमसीक्यू बुक से भी देखा होगा आपने कि एल्गी में किस तरह के क्वेश्चन पिछले 5-7 साल में पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन जो है ब्रायोफाइटा में पूछे गए। और बेटा पुराने पेपर्स पर नजर रखा करो, है ना। जो ऑल इंडिया पीएमटी नीट का जो पेपर है उसको हमको देखते रहना चाहिए। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवा चुका होता हूं ऑलरेडी डीपीएस में। चलिए, तो आज हमें जो है वो एल्गी कंप्लीट कर चुके हैं, हम ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर चुके हैं। अब किस पर हम आएंगे? टेरिडोफाइटा। तो हमें इसका इवोल्यूशन का सीक्वेंस भी मालूम होना चाहिए। एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्लियर? चलिए, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि आपको बताना यह है मुझे कि व्हाट आर दी पेरिगोनियल लीव्स के पेरिगोनियल लीव्स क्या होती है? व्हाट आर दी पेरिगोनियल लीव्स में के व्हाट आर दी पेरिगोनियल लीव्स के पेरिगोनियल लीव्स जो है वो क्या होती हैं? ठीक है, कहां देखने मिलती है हमको? एंड मॉस में हमको पेरिगोनियल लीव्स कहां देखने मिलती है और ये क्या होती है? ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज कैलिप्ट्रा इन मॉस। मॉस में कैलिप्ट्रा क्या होता है? के व्हाट इज कैलिप्ट्रा इन मॉस। मॉस में कैलिप्ट्रा क्या होता है? और लास्ट क्वेश्चन आज का ये है व्हाट इज वेंटर। के वेंटर क्या चीज है? मॉस में वेंटर क्या चीज है? आपने देखा होगा एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए बेटा। वेंटर क्या चीज होती है, मॉस में कैलिप्ट्रा क्या होता है और पेरिगोनियल लीव्स क्या होती है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम जो है आज से बेटा हम शुरुआत करेंगे टेरिडोफाइटा की। आपके सामने स्क्रीन पर जो है एक प्लांट दिखाई पड़ रहा है जो सूख चुका है। ठीक है, आप इसको इमेज को गौर से देखिए। एक सूखा हुआ प्लांट है, सूख चुका है पूरी तरीके से ये। और इस प्लांट की खास बात ये है, ये आपको रेगिस्तानी एरिया में कई बार देखने मिलेगा। आपको राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आपको देखने मिल सकता है, माउंटेन्स पहाड़ी हिस्सों में देखने मिल सकता है आपको। तो इस प्लांट की खास बात यह है कि इस पौधे पर यदि आपने जैसे ही वाटर डालेंगे, आप पानी डालेंगे आप, तो ये पूरा का पूरा प्लांट जो है वो वापस से हरा हो जाएगा और खिल जाएगा। ये ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशन में पूरा सूख जाते हैं, गेंद के समान बन जाते हैं, वॉल के समान बन जाते हैं, और वाटर डालने पर, वाटर मिलने पर, फेवरेबल कंडीशन आने पर, जैसे क्या होता है नेचर में, रेनफॉल होता है, पानी गिरता है, पानी गिरेगा, वाटर मिलेगा, ऐसे नेचुरल रेनी सीजन आ गया, तो वैसे में ये फिर से खिल जाएगा और पूरा ग्रीन प्लांट बन जाएगा। ड्राई कंडीशन जब आएगी तो फिर से सूख जाएगा और गेंद में बॉल के समान ये कंडेंस हो जाएगा। देखिए आप, बिल्कुल गेंद के समान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे वाटर मिलेगा तो ये वापस से खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं रिसरेक्शन प्लांट्स बोलते हैं। दीज आर दी रिसरेक्शन प्लांट्स। ठीक है, रिसरेक्शन प्लांट्स कहलाते हैं। तो रिसरेक्शन प्लांट क्या होते हैं? जो ड्राई कंडीशन में सूखकर बॉल के साथ हैं और वाटर मिलने पे जो है खिल जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये टेरिडोफाइटा की शुरुआत में आपने इसके बारे में क्यों बतला रहे हो? क्योंकि मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं। अब आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्या है। आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और उनके हाथ में एक पहाड़ है। और आप जानते हैं अच्छे से कि हम सब लोग सुने हुए हैं इंडिया के अंदर कि देयर इज ए स्टोरी, देयर इज ए इंसिडेंस इन द रामायण, कि रामायण के अंदर बाकायदा जिक्र इस बात का कि भगवान राम के जो ब्रदर होते हैं लक्ष्मण, उनको जो है वो वॉर के दौरान उनको गंभीर चोट लग चुकी होती है, और रावण का जो बेटा होता है वो उनके ऊपर शक्ति का ऐसे अस्त्र प्रयोग किया होता है जिसके चलते जो है वो उस वेपन्स के चलते लक्ष्मण जी मूर्छित आते हैं, ऑलमोस्ट कोमा में चले जाते हैं उनके। और भगवान राम बड़े चिंतित थे कि अब वो कैसे ठीक करें, उनको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो देखिए आप, ये यहां पे कुछ चीजें बड़ी सीखने वाली हैं कि वो बोलते हैं कि भाई किसी वेद को बुलाओ। आप सोचिए, वो खुद एक भगवान ईश्वर है, गॉड है, लेकिन वो बोल रहे हैं वेद को बुलाओ। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, नंबर एक। ठीक है, तो रावण की बस्ती में से वो वेद को लेके आते हैं, हनुमान जी आते हैं, वेद को लेके आते हैं। वेद देखता है उनको, वेद का कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। याद रखना, डॉक्टर का कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं।
वो वेद ये नहीं बोलता है कि तुम रावण के खिलाफ लड़ रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचाऊंगा। वो उसके लिए एक मरीज है जो तकलीफ में है, उसकी पीड़ा हरना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य निभाता है, बोलता है वो कि भैया ऐसा है कि लक्ष्मण जी को तो गंभीर चोट लग चुकी है आपके ब्रदर को, तो इनको बचाने के लिए हमको जो है कोई जड़ी बूटी चाहिए पड़ेगी, और वो जड़ी बूटी है संजीवनी बूटी। क्या नाम है उसका? संजीवनी बूटी। कहां मिलेगी? तो वो कहते हैं ये यहां से इतने कोस दूरी पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर मिलेगी। ठीक है, अब हनुमान जी को कहा जाता है भाई तुम ही ताकतवर हो, जाओ भाई लेके आओ वहां से संजीवनी बूटी। हनुमान जी वहां जाते हैं, संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है उनको समझ में नहीं आती कि कौन सी बूटी है, किसको, तो पूरा पहाड़ उठा लाते हैं, ऐसा रामायण में जिक्र है, पूरा पहाड़ ले आते हैं। और ये वही फोटोग्राफ हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरा पहाड़ उठा कर ले आए, और ये जो हाथ में दिखाई पड़ रही है एक्चुअली में ये संजीवनी बूटी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्या वाकई में ऐसा है? एक्चुअली बेटा जो संजीवनी बूटी है वो एक टेरिडोफाइटा है, और उसका नाम है स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। क्या नाम है उसका? स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इज द संजीवनी बूटी। आइडेंटिफाई कर लिया गया इसको, तो स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इज द संजीवनी बूटी। और इसको संजीवनी बूटी क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि मरते हुए व्यक्ति में यह प्राण फूंक सकती है, और उसके पीछे कारण यह है कि यह रिसरेक्शन प्लांट है। वाटर मिलेगा हरा हो जाएगा, वाटर नहीं रहेगा सूख जाएगा। तो जब जब लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा उस समय कि सूखे पौधे में पानी गिरता और ये वापस से हरा हो जाता है, मतलब मरा हुआ पौधा भी जिंदा हो जाता है, ऐसा उन्हें लगा होगा, तो उन्होंने उसको कनेक्ट कर लिया। किससे कनेक्ट कर लिया? उसको उन्होंने जीवन के साथ जोड़ दिया उसको उन्होंने। तो व्हाट आई वांट टू से कि ये जो मैंने आपको बताया है उसके पीछे कारण ये है कि टेरिडोफाइटा मतलब बहुत प्रिमिटिव प्लांट है, इनका मेडिसिनल वैल्यू भी जो है वो काफी समय पहले से मालूम था। एटलीस्ट जब रामायण लिखा गया उस समय तो कम से कम मालूम होगा, तब तो उसका जिक्र किया गया बूटी का, बाकायदा पहाड़ पर मिलता है इस तरह का बूटी था, उसका जिक्र किया गया। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन आपको आप गूगल कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस कॉमनली नोन एज संजीवनी बूटी, संजीवनी और संजीवनी बूटी कहते हैं। इट्स द लिथोफाइटिक प्लांट, चट्टान के ऊपर पहाड़ों पर उगता है। यूज्ड मेडिसिनली इन इंडिया। द पॉपुलर नेम संजीवनी व्हिच ट्रांसलेट वन दैट इन्फ्यूजेस लाइफ, जो लाइफ को जीव में इनको इन्फ्यूज कर सकता है वो होता है संजीवनी बूटी के। और अरावली माउंटेन्स के आसपास हमको ये देखने मिलता है। अब आप सोचिए, ये तो एक हमने जो है वो एक आपको स्टोरी बताया मैंने आपको, इस स्टोरी से हमको मालूम चलता है कि टेरिडोफाइटा जो है, पढ़ लेते है ना। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि इसकी शुरुआत ही इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई है, इसके बारे में हमको मालूम चलेगा अच्छा ये टेरिडोफाइटा प्लांट है। ये क्या नाम है इसका? स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ठीक है, दिस इज द प्लांट। अब गौर करने वाली बात यहां पे कि स्लेजिनेला प्लांट जो होता है ये दे आर कॉमनली नोन एज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में बेटा स्लेजिनेला प्लांट भी आता है, फर्न भी आता है। जितने भी फर्न होते हैं सारे के सारे फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं, सारे के सारे स्लेजिनेला प्लांट टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। ये जो प्लांट देख रहे हैं जमीन पर रेंगता हुआ ग्रो करता है, इसलिए इसको हम बॉटनिकल स्नेक भी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का सांप भी कहते हैं इसको, बॉटनिकल स्नेक कहते हैं इसको। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का सांप कहते हैं इसको, किसको? स्लेजिनेला को। किसको बेटा? स्लेजिनेला को हम वनस्पति विज्ञान का सांप भी कहते हैं। क्लियर? धरती पर, अर्थ पर पहली बार ऐसे प्लांट जिनके पास वेस्कुलर बंडल थे वो थे टेरिडोफाइटा। पहली बार जिन पौधों के अंदर वेस्कुलर बंडल का विकास हुआ, संवहनी तंतु का विकास हुआ, वे थे टेरिडोफाइटा। एंड टेरिडोफाइटा आर द फर्स्ट प्लांट व्हिच डेवलप्स द वेस्कुलर बंडल, जिनमें जाइलम और फ्लोएम हमको देखने मिलते हैं। ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल नहीं होते। ठीक है, दे आर दी ट्रैकियोफाइट्स के ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा ट्रैकियोफाइट। उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ट्रैकियोफाइट, वर्ड का हम यूज करते हैं। ट्रैकियोफाइट का मतलब वे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल देखने मिलते हैं। इनमें एल्गी शामिल नहीं होता है, इनमें ब्रायोफाइटा शामिल नहीं होता है। इनमें क्या क्या शामिल होता है? ट्रैकियोफाइटा में शामिल होता है बेटा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम कहते हैं दे आर दी वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इनको हम जो है इन प्लांट को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं, इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। नॉन सीड फॉर्मिंग प्लांट, इनमें सीड नहीं लगते हैं, फ्लावर नहीं लगता है, दे आर क्रिप्टोगेम्स। और जिनमें सीड या फ्लावर लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फेनोरोगेम्स बोलते हैं। जिनमें सीड और फ्लावर लगते हैं वो फेनोरोगेम्स है, जिनमें सीड और फ्लावर नहीं लगते वो क्रिप्टोगेम्स है। तो क्रिप्टोगेम्स में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा शामिल है बेटा के। और जो इनमें ये क्या है, इनमें वेस्कुलर बंडल होते इसलिए ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए
हम देख रहे हैं ये हमें स्लेजिला प्लांट दिखाई पड़ रहा है जो जमीन पर रेंगता है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ये आगे की ओर ग्रो करता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए इसको बॉटनिकल स्नेक कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें आपको स्टेम, लीफ दिखाई पड़ रहा है आपको, और इसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कोन के रूप में पाए जाते हैं, उन कोन को हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। और याद रखना है बेटा, स्लेजिला प्लांट में हमको एक यूनिक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, इसे बोलते हैं राइजोफोर कहते हैं। ना ये रूट होता है ना ये शूट होता है, ना इट इज नाइदर रूट नॉर शूट, इसे राइजोफोर कहते हैं। और राइजोफोर के लिए एक टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारी बातें, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, सब एग्जाम के एमसीक्यू हैं। इनफैक्ट मैंने शुरू में आपको जो संजीवनी बूटी का एग्जांपल दिया ना, वो भी जिपमर के अंदर एक बार पूछा गया कि हालांकि भी नीट का एग्जाम होगा, लेकिन तब भी पुराने क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पूछा गया, तो हमें मालूम उसके बारे में होना चाहिए। के तो मैंने क्या कहा आपसे कि राइजोफोर ना तो रूट होता है ना शूट होता है, इट इज ऑर्गन फॉर सुई जनरलिस, इट इज ऑर्गन सुई जनरलिस, अपने आप में एक नई उत्पत्ति का ये ऑर्गन होता है। चलिए बाद में इस पर हम बात करेंगे, अभी हमको इतना मालूम चल गया कि कहीं कोई एमसीक्यू दिखेगा हमको ऑर्गन सुई जनरलिस का, तो हम समझ जाएंगे इस एमसीक्यू का संबंध है स्लेजिला से, और ये पूछ रहा है राइजोफोर के बारे में। क्लियर? ठीक है, देखिए अब हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है हमें फर्न के, ये हमें फर्न दिखाई पड़ रहा है। पहले हमने स्लेजिला को देखा, अब हम फर्न को देख रहे हैं। फर्न क्या होते हैं बेटा? फर्न जो होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फर्न में स्टेम होता है अंडरग्राउंड, तना इसमें भूमिगत होता है। लीफ होती है कंपाउंड लीफ, आपको दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पे, लीफ क्या होती है? कंपाउंड लीफ होती है। तना इसका अंडरग्राउंड होता है, भूमिगत तना होता है इसमें। ठीक है, और पहली बार हमारी अर्थ पर पहली बार जो भी प्लांट अर्थ पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुए, सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हुए, पहली बार अर्थ पर जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट प्लांट हुए वो थे टेरिडोफाइटा। वो कहते हैं टेरिडोफाइटा के, पर टेरिडोफाइटा की एक मजबूरी है, मजबूरी ये है कि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए, इनको भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये इनकी मजबूरी है। हालांकि ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहलाते हैं, टेरिडोफाइटा को हम प्रथम सफल लैंड प्लांट कहते हैं। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं फर्न की जो बड़ी सी कंपाउंड लीफ होती है। देखो बेटा, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, अलग से मैं नहीं पढ़ाऊंगा फर्न को डिटेल में, अभी आपको दिमाग में रखना है जो एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्न की जो कंपाउंड लीफ होती है उसको बोलते हैं बेटा फ्रॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड्स। ठीक है, फ्रॉन्ड क्या होती है? फर्न की कंपाउंड लीफ होती है, देख रहे हैं हम फ्रॉन्ड। ठीक है, ठीक, और लीफ पर जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं बेटा, जो स्पोरेंजिया होती है, लीफ पर स्पोरेंजिया पाई जाती है। स्पोरेंजिया गुच्छे में होती है लीफ पर, और ऐसी लीफ जिस पर स्पोरेंजिया पाई जाती है उसे हम स्पोरोफिल बोलते हैं। ऐसी लीफ जिस पर स्पोरेंजिया पाई जाती है उसे स्पोरोफिल कहते हैं। और जो स्पोरेंजिया जो होती है बेटा, है ना, उसको स्पोरेंजिया के गुच्छे को बोलते हैं हम सोराई के। तो सोराई क्या होता है? बंच ऑफ स्पोरेंजिया होता है। आगे भी बात करेंगे इस पर। ठीक है, अभी मैं आपको इमेज पर बेस्ट क्या इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है वो आपको बतला रहा हूं। ये आप देख रहे हो राइजोम, राइजोम का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं बेटा? राइजोम वर्ड यूज करते हैं हम भूमिगत तने के लिए, अंडरग्राउंड स्टेम के लिए राइजोम वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो फोटोग्राफ है, पहले तो बताओ ये फोटोग्राफ कैसा लगा आपको, क्योंकि ये फोटोग्राफ मैंने खींचा हुआ है, ये मेरा लिया गया फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ मैंने दार्जिलिंग में लिया हुआ है, सिंपल मोबाइल कैमरे से लिया गया फोटोग्राफ है। तो आप देख रहे हैं कि इस फोटोग्राफ में जो है वो क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, इसमें जो फर्न की लीफ है वो पूरी की पूरी वॉच स्प्रिंग के समान कॉइल है। वॉच स्प्रिंग के समान कॉइल फर्न की लीफ दिखाई पड़ रही है। और इस टायक्सिस को क्या बोलते हैं? लीफ की कॉइलिंग को क्या वर्ड यूज करते हैं हम? टायक्सिस के। इस टायक्सिस को क्या बोलते हैं? याद आया? मॉर्फोलॉजी की भूल गए? प्लांट मॉर्फोलॉजी भैया रिवाइज कर लो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को रिवाइज कर लो, काम आएगा आगे के। हम आगे जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा। तो इसलिए एक बार बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को रिवाइज कर लेना के। तो ये क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं कि लीफ जो है पूरी वॉच स्प्रिंग के समान कॉइल है, ये कहलाता है सर्सिनेट टायक्सिस। सर्सिनेट टायक्सिस इसे बोलते हैं, सर्सिनेट टायक्सिस। ये वॉच स्प्रिंग के समान लीफ कॉइल होती है। ठीक है, क्लियर? ये सर्सिनेट टायक्सिस कहलाता है कंडीशन, है ना? ठीक है, चलिए अब आते हैं टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। टेरिडोफाइटा की स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा को हम टेरिडोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी F.O. बोबर को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी F.O. बोबर को कहते हैं। कुछ बुक्स में अलग अलग नाम दे रखे हैं बेटा, तो जो एग्जाम में पूछा गया वही नाम मैं आपको बता रहा हूं। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी S.S. विर कहलाते हैं। टेरिडोफाइटा टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे हैकल। हैकल ने फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइटा टर्म को प्रस्तुत किया। ठीक है,
याद रखिए कुछ बड़े यूनिक पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, कि प्लीज डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट के टेरिडोफाइटा आर दी फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, ये पहले संवहनी पौधे होते हैं। दे आर द फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट, ये पहले प्लांट होते हैं जिनकी मेन बॉडी होती है डिप्लॉइड। स्पोरोफिटिक प्लांट डिप्लॉइड बॉडी जिसमें होता है मियोसिस और जो स्पोर को प्रोड्यूस करता है। कि ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर जो मियोसिस के बाद स्पोर को प्रोड्यूस करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, उसे स्पोरोफाइट बोलेंगे। तो इनमें मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफिटिक होती है। दे आर दी फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ये प्रथम सफल स्थलीय पौधे होते हैं। सामान्यतः ये शाकी पौधे होते हैं, हर्बेशियस प्लांट होते हैं बेटा, के ग्रीन होते हैं और ये छायादार नम स्थानों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए कुछ ऐसे जैसे एक्वाटिक टेरिडोफाइटा। अब इसको मैंने कब से कहा कि एक्वाटिक टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसको कोड में मैं सैम, सैम इज द एक्वाटिक टेरिडोफाइटा। साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि इसमें से बेटा एजोला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजोला का इस्तेमाल हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, एजोला का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं और इसका पूरा नाम होता है एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा। और इसमें जो है एल्गी एनाबिना एजोली, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना एजोली इसके अंदर पाई जाती है और ये एल्गी नाइट्रोजन को फिक्स करती है। इसलिए हम जब चावल के खेतों में राइस फील्ड में हम जब खेतों में पानी भर देते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां पर हम सीधा ब्लू एल्गी डालने के बजाय हम एजोला पिन्नाटा प्लांट को वहां पे डाल देते हैं ग्रो करने के लिए। तो एजोला का प्लांट तेजी से ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो करता है उसमें, और चूंकि इसके पास में ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रूप से पाई जाती है, एनाबिना एजोली इसके अंदर पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन इसकी बॉडी में अधिक मात्रा में इकट्ठा जाता है। और जब चावल के खेत से हम पानी हटाते हैं फिर हम जो है वो हाँक देते हैं उसको, खेत को एक बार हम खेत में हल चला के उसको खेत को जो हाँक देते हैं तो वहां पर ये मिट्टी में चला जाता है और उसके सड़ने पर वहां पर खाद बनता है। तो बेसिकली जो एजोला पिन्नाटा इट्स अ वेरी गुड बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो याद रखिए ये एक्वाटिक टेरिडोफाइटा। तो एक्वाटिक टेरिडोफाइटा क्या है, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, ये एक्वाटिक टेरिडोफाइटा होते हैं। ठीक है, एपीफाइटिक टेरिडोफाइटा, कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, लाइकोपोडियम और प्लियोपेल्टिस जो है वो एपीफाइटिक टेरिडोफाइटा होते हैं। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे हैं जो मरुस्थलीय अवस्थाओं में भी देखने मिलते हैं, वह है सेजिला, रूपेस्टिस और इक्विसिटम। इक्विसिटम को बेटा कॉमनली हम जो है वो हॉर्स टेल भी कहते हैं, इसे हम हॉर्स टेल भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका हॉर्स टेल भी होता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि इक्विसिटम इज इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड का इंडिकेटर भी होता है, इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, कि बायो इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, कि बायो इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, के जिस जमीन में सोना होता है, जिस जमीन में गोल्ड होता है वहां पर ये प्लांट बेहतर प्रकार से ग्रो करता है, इसकी सेल्स के अंदर गोल्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इक्विसिटम को इंडिकेटर ऑफ गोल्ड भी माना जाता है। ठीक है, फिर सबसे छोटा एनुअल हर्ब के स्मॉल एनुअल हर्ब टेरिडोफाइटा जो है वो एजोला और सेजिलस के, एजोला और सेजिला के प्लांट जो है वो वार्षिक होते हैं, एक सीजन तक ग्रो करते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, एजोला और सेजिला जो है स्पीसीज जो है वो स्मॉल एनुअल हर्ब है। ठीक है, पेरिनियल ट्री, ऐसे सेजिला प्लांट जो कई सालों तक जीवित रहते हैं वो है एंजियोप्टेरिस और दूसरा है लेपिडोडेंड्रॉन। लेपिडोडेंड्रॉन का केवल फॉसिल मिलता है। तो फॉसिल, ये फॉसिल बताता है कि पहले किसी जमाने में टेरिडोफाइटा भी बड़े वृक्ष के रूप में प्रेजेंट थे। फिर कुछ बड़े यूनिक से क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन है पर हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया इसको हमने। ट्री फर्न, ऐसा फर्न जो इसको हम ट्री फर्न कहते हैं वो है साइथिया और एल्सोफिला। वाटर फर्न जो पानी में ग्रो करता है एजोला पिन्नाटा। टॉलेस्ट फर्न, सबसे बड़ा फर्न, सबसे लंबा फर्न है वो है एल्सोफिला। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा होता है एजोला। और फॉसिल टेरिडोफाइटा जो टेरिडोफाइटा के सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ओल्डेस्ट फॉसिल में से एक है वो राइनिया। राइनिया जो है वो फॉसिल टेरिडोफाइटा होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन याद रहना चाहिए, एमसीक्यू है सारे के सारे। ट्री फर्न साइथिया और एल्सोफिला है, वाटर फर्न एजोला पिन्नाटा है, टॉलेस्ट फर्न एल्सोफिला है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजोला है और फॉसिल टेरिडोफाइटा राइनिया है। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, लेकिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में एक बड़ी यूनिक बात यह है कि यहां पर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है लेकिन स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एन स्ट्रक्चर क्या है बेटा, वो गैमेटोफोर था उसका ब्रायोफाइटा में, उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। लेकिन और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है।
लेकिन टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं यहां पे, ठीक है, क्लियर। अब कुछ जनरल कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पे हमने आपसे कहा कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक 2n होती है जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है। याद रखिएगा यहां पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ हमको देखने मिलती है, जबकि ब्रायोफाइटा में ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट देखने हमको नहीं मिलती है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होती हैं और फ्लोएम में सीब ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होती है। इसका मतलब जो जाइलम होता है, जो टेरिडोफाइटा का जाइलम है, मेनली बना होता है वो ट्रैकिड से बना होता है, ठीक है। जाइलम में जाइलम वेसल्स का होना एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लोएम में सीब ट्यूब और कंपेनियन सेल का होना एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब मैंने एनाटॉमी के अंदर पढ़ाया हुआ आपको, ठीक है। तो यहां पर जो टेरिडोफाइटा है उसमें पहली बार जाइलम वेसल्स बना, पहली बार उसमें जाइलम बना, नॉट वेसल, जाइलम बना, पहली बार उसमें फ्लोएम बना। तो जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होती हैं, फ्लोएम में सीब ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होती है। जाइलम प्रिमिटिव टाइप का होता है, ट्रैकिड से बना होता है, और फ्लोएम में सीब सेल होती है, ठीक है। टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस हो सकते हैं। मतलब टेरिडोफाइटा में जो फर्न है, अब ये यहीं याद कर लो बेटा के, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है। जो टेरिडोफाइटा में जो फर्न है, फर्न हमेशा एक ही प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो फर्न होता है होमोस्पोरस के, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करता है, केवल एक प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करता है फर्न के, तो इसे बोलते हैं हम होमोस्पोरस। जबकि जो सिलेजिनेला होता है वो दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। हेट्रोस्पोरी जो है वो इवोल्यूशन में एक डेवलप फीचर होता है। तो इस फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिलेजिनेला आर मोर इवॉल्व इन एज कंपेयर टू फर्न। यदि हम हेट्रोस्पोरी की बात करें तो हेट्रोस्पोरी इज एन एडवांस फीचर, क्योंकि जिम्नोस्पर्म सभी के सभी हेट्रोस्पोरस होते हैं, सभी के सभी एंजियोस्पर्म होते हैं वो भी हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी दोनों कंडीशन हमको टेरिडोफाइटा में देखने मिलती है, क्लियर। होमोस्पर्स टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये केवल एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो इनका गेमेटोफाइट भी एक तरह का होता है। जब गेमेटोफाइट एक तरह का होगा तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों उसी गेमेटोफाइट पर प्रेजेंट होंगे, ऐसा फर्न में देखने मिलता है। तो याद रखना बेटा, देखो सिंपल सी बात है, यदि टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस है तो वो एक ही तरह के स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है, और एक तरह के स्पोर है तो सारे गेमेटोफाइट एक समान होंगे, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि स्पोर अलग अलग नहीं था। और जब मेल और फीमेल जो है वो एक ही तरह के गेमेटोफाइट होंगे तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही गेमेटोफाइट पर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे गेमेटोफाइट को हम प्रोथेलस बोलते हैं। हार्ट की आकृति का दिखाई पड़ता है, हार्ट शेप होता है। वेरी वेरी IMP, होमोस्पर्स टेरिडोफाइटा प्रोड्यूसेस मोनोसियस गेमेटोफाइट, मोनोसियस गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। गेमेटोफाइट जो है वो हार्ट शेप का होता है, इसे प्रोथेलस कहते हैं। इसका एग्जांपल है फर्न के। फर्न में हमको जो है, या अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन है, फर्न के गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोथेलस कहते हैं। फर्न का गेमेटोफाइट कैसा होता है? मोनोसियस होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। फर्न कैसा प्लांट है? होमोस्पर्स टेरिडोफाइटा है। जबकि स्लेजिला की बात करें हम तो स्लेजिला में क्या होता है बेटा, यहां पर हमको हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने मिलती है। यहां पे दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, ठीक है। तो मतलब स्लेजिला में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, ठीक है बेटा। अब टेरिडोफाइटा में यदि हम बात करें बेटा सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। अच्छा बताइए किसकी आर्किगोनियम अधिक इवॉल्व होगी, ब्रायोफाइटा की कि टेरिडोफाइटा की? बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रायोफाइटा की आर्किगोनियम अधिक इवॉल्व होगी क्योंकि आर्किगोनियम में रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा की आर्किगोनियम में जिसे फ्यूनरा की बात करें, मॉस की बात करें, आपको कई सारी नेक कैनाल सेल देखने मिलेंगे। यहां पर आपको जो है आर्किगोनियम जो है वो धसी हुई आर्किगोनियम होगी, एम्बेडेड धसी हुई आर्किगोनियम होगी, वहां पे स्टॉक्ड आर्किगोनियम थी। यहां पर जो आर्किगोनियम होगी उसमें केवल एक नेक कैनाल सेल होगी इसमें, ठीक है, और एक विंटर कैनाल सेल, एक होगा। वहां पर कई सारी नेक कैनाल सेल प्रेजेंट थी, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर आवश्यक होता है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशनली जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है,
क्लियर? ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में। अभी तक हम एनसीईआरटी में इंटर नहीं किए थे बेटा, क्योंकि पहले हमने पूरी एक भूमिका बनाई और हमने समझा कि टेरिडोफाइटा होता क्या है, एक्चुअली है क्या चीज के। क्योंकि क्या होता है, यदि हम प्लांट किंगडम को सीधा सीधा ऐसे ही पढ़ लेना कि रटना, लाइन याद करना, तो बहुत बड़ा बोर लगेगा, हमको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन ये चैप्टर में जब हम इसको देखें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो फिर शायद हमको पढ़ने में थोड़ा ठीक लगे। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न। मैंने कहा था हॉर्सटेल इक्विसिटम, याद आया आपको, इक्विसिटम प्लांट, ठीक है। फर्न क्या हो गया आपके, फर्न हो गए ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये सब फर्न में आते हैं, कॉमन फर्न है ड्रायोप्टेरिस, क्या। तो इसके अंदर जो है वो हॉस्टेल और फर्न जो है वो इंक्लूड होते हैं। टेरिडोफाइटा आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज एंड सॉइल बेटा। अब इसीलिए मैंने संजीवनी बूटी का जिक्र किया आप शुरू में, के याद रखिएगा। टेरिडोफाइटा आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पसेज के। एक टेरिडोफाइटा और है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के स्पोर का इस्तेमाल भी हम मेडिसिन के रूप में करते हैं। लाइकोपोडियम में एक टेरिडोफाइटा, इसके स्पोर का इस्तेमाल भी हम मेडिसिन के रूप में करते हैं, ठीक है। सॉइल बाइंडर के रूप में भी इनका यूज करते हैं। जहां पे फर्न ग्रो करता है, टेरिडोफाइटा ग्रो करते हैं, वहां की मिट्टी में इनकी जड़ें, जो फर्न तो क्या होता है अंडरग्राउंड होता है इसका स्टेम के, तो ये मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो असल में ऐसा कहा जाता है कि एक जंगल, अब देखो ये भी एएफएमसी में एक जमाने में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भले ही ना होता एग्जाम, पर पहले क्या था, पहले बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्जाम होते थे ना, तो बड़ा मजा आता था, कई तरह के क्वेश्चन देखने मिलते थे। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक जंगल में आग लग गया, आग लगने के बाद वहां पे किस पौधे के उगने की संभावना सबसे बेहतर होगी। आग लगी, खत्म हो गया, तो उसका आंसर यह है कि जंगल में आग लगी, सब ऊपर खत्म हो गया, तो जिस पौधे के सबसे अधिक उगने की वहां संभावना है वो फर्न। फर्न क्या है, जमीन के अंदर था, उसका ऊपर का हिस्सा जल गया होगा उसका, लेकिन उसका स्टेम अंदर प्रेजेंट था। जमीन के अंदर थोड़ी ना आग जाएगी, जब कंडीशन ठीक हो गई तो फर्न का पौधा पहले बाहर निकल आएगा। तो ऐसे आग लगे जंगल में, फर्न का पौधा पहले ग्रो कराता है। और कौन सा पौधा आग लगे जंगल में ग्रो नहीं कर सकता है, वो है पाइनस, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि उनके सीड को ग्रो करने के लिए फंजाई चाहिए होती है, और मिट्टी में जबकि आग ऊपर आग लग चुकी होती है, हाई टेम्परेचर से फंजाई मर चुकी होती है, तो उसे ग्रो करने में दिक्कत होती है, ठीक है। कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में एग्जाम पूछाते कई बार। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल के। फर्न के पौधे को आपने कहा देखा, फर्न से ना तो सीड मिल रहा है हमको, ना फर्न से फल मिल रहा है हमको, फिर बगीचे में लोग फर्न क्यों लगाते हैं। आप देखना जिन लोगों को अपने गार्डन लगाने का शौक होता है वो फर्न जरूर लगाते हैं लाके के। मेरे घर में बालकनी में एक गार्डन है, हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे में कोई बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पर है नहीं। जब भोपाल रहा करते थे तो हमारे घर के सामने 3 या 4 हज़ार स्क्वायर फीट का जो है वो बाकायदा बगीचा था, खूब अच्छे अच्छे फ्लावर लगा रखे थे हमने, कई सारी बटरफ्लाई मधुमक्खियाँ सब आती थी उसमें के, बड़ा सा घर था हमारा। लेकिन जब बॉम्बे आए तो हम भी छोटे घर में शिफ्ट हो गए, एक फ्लैट में रहते हैं यहाँ पे फ्लैट में बालकनी है, बालकनी में हमने जो है वो 70-80 गमले लटका रखे, एक के ऊपर एक गमला रखा है के, मन करता है कोई आदमी खड़ा हो जाए उसके सिर पे भी गमला रख दें हम के। इतने सारे प्लांट मेरी वाइफ ने लगा रखे हैं, तो वो उसको बड़ा शौक है प्लांट लगाने का। वो फर्न लेके आई, वो ऑर्किड लेके आई, हमारे घर में ऑर्किड है, हमारे घर में फर्न है, हमारे घर में साइकस है, सब तरह के प्लांट लगाती है। लेकिन मतलब उसको वो अच्छे लगते हैं प्लांट। मेरे को जब प्लांट देखने मिलता तो मैं उसमें देखता हूं इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी एनाटॉमी, इसका ये, उसका वो, उसका सॉइल के टाइप के, ये सब दिमाग लगाता रहता हूं बैठ के। कई बार वो प्लांट लेके आती, पूछती है ये कौन सा प्लांट है बताओ, हमने कहा नहीं पता। ऐसे कैसे जाओ, क्या तुम्हें कुछ आता ही नहीं बायोलॉजी? अरे मैंने कहा भाई मैं कोई थोड़ी ना हो कि जंगल में घूमने वाला बॉटनिस्ट। ठीक है यार पढ़ा देते, इसका मतलब थोड़ी ना तुम पौधा लाके पूछोगे ये पता पौधा कौन सा है। ठीक, चलिए तो अभी हम वापस लौट करते हैं कि फर्न जो है वो ऑर्नामेंटली भी है, इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। तो दिस इज द प्लांट जिसकी बड़ी एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। फिर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम के। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले स्थलीय पौधे हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम का विकास हुआ था, ऑलरेडी देखा हमने। तो टेरिडोफाइटा आर फाउंड इन कूल डैम्प shady places, though some may flourish well in sandy soil condition के। हमने कहा ना कि जैसे स्लेजिना रूपेस्टिस वो रेगिस्तान में भी उग सकता है के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा जो है वो छायादार नम स्थानों में ही वृद्धि करते हैं, ठीक है।
You may recall that in bryophyte the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. हमें मालूम है कि ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी थी उसे गैमेटोफोर कहा था हमने, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी। लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, जो रूट स्टेम और लीफ में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, दिस ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू में बाकायदा स्पष्ट हमको जाइलम और फ्लोएम भी देखने मिलते हैं। क्लियर? The leaves in Pteridophyta are small. आप देखो बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल दो अपोजिट एंड पर प्लांट है। टेरिडोफाइटा के प्लांट जो है वो बिल्कुल अपोजिट एंड पर डिपेंडेंट, जैसे फर्न वर्सेस सेलेजिला। फर्न और सेलेजिला दोनों टेरिडोफाइटा है। क्या फर्क है? फर्न है होमोस्पोरस, सेलेजिला है हेट्रोस्पोरस। फर्न की लीफ सबसे बड़ी लीफ होती है, फ्रॉन्ड बोलते हैं उसको हम, कैसी कंपाउंड लीफ होती है, सर्सिनेट टायक्सिस को शो करती है। सेलेजिला की लीफ माइक्रोस्कोपिक छोटी लीफ होती है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोफिल, छोटे साइज की होती है, नॉट माइक्रोस्कोपिक, छोटे साइज की दिखाई पड़ती है। माइक्रोफिल बोलते हैं, नॉट माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोफिल लीव्स होती है, छोटी लीफ होती है। अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई लीव्स होती है। ठीक है, जो फर्न है उसका तना, उसका स्टेम अंडरग्राउंड होता है, सेलेजिला का स्टेम जमीन से ऊपर उठा होता है। अरे कितना फर्क है, एक का तना जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, अंडरग्राउंड है फर्न में, और सेलेजिला का तना क्या है, जमीन से ऊपर उठा। अब लोगों ऊपर कैसे उठा है, राइजोफोर बताया था मैंने। रूट देखो कैसा होता है इसका तना, ऐसा होता है। ये सेलेजिला का प्लांट है, मान लो, मैंने कहा मान लो ये प्लांट, ये सेलेजिला का मान लो ये प्लांट है। ठीक है ना, ये प्लांट है इसका, इसमें ये राइजोफोर है, ये नीचे राइजोफोर और ये रूट है। ठीक है, प्लांट पूरा ऊपर उठा हुआ है, ऐसे एक नीचे गड़ा हुआ है, एक ऊपर उठा हुआ है। फर्क देखिए आप। ठीक है ना, तो जो पत्तियां होती है सेलेजिला में छोटी होती है, माइक्रोफिल बोलते हैं, फर्न में बड़ी होती है, मैक्रोफिल बोलते हैं। और इन मैक्रोफिल के लिए हम फ्रॉन्ट्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं के। और जो स्पोरोफाइट जो होते हैं उनमें स्पोरेंजिया होते हैं बेटा, और स्पोरेंजिया जिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे लगे होते हैं हम क्या बोलते हैं, उन्हें स्पोरोफिल बोलते हैं। तो स्पोरेंजिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे लगे होते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं उनके। कुछ केसेस जैसे हम बात करते हैं सेलेजिला के, सेलेजिला में क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, देखो बेटा माइक्रोस्पोरोफिल वो होगा इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होगा, मेगा स्पोरोफिल वो होगा इसमें मेगा स्पोरेंजिया लगा होगा, क्योंकि दो तरह की स्पोरेंजिया है। और सेलेजिला क्या होता है, वो हेट्रोस्पोरस होता है। इसी प्रकार इक्विसेटम भी हेट्रोस्पोरस होता है। दोनों को हम कॉमनली हॉर्सटेल नाम के ग्रुप में रखते हैं। इक्विसेटम का कॉमन नेम हॉर्सटेल है, लेकिन इसी के साथ में सेलेजिला को भी हम रखते हैं, ग्रुप एक ही है इनका। अब सुनिए बात ध्यान से, क्या होता है कि सेलेजिला में जो भले ही से माइक्रोस्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल अलग अलग हो, अलग अलग लीफ होती है, लेकिन वो एक साथ प्रेजेंट होती हैं, एक कोन में आती है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर आती है। जब कभी भी सेक्स ऑर्गन एक कोनिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उसे हम स्ट्रोबुलस कहते हैं, उसे हम स्ट्रोबुलस कहते हैं या कोन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो सेलेजिला है उसका जो कोन होता है वो बाई स्पोरेंजिएट कोन होता है। बाई स्पोरेंजिएट कोन का मतलब है उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया भी होती है, मेगा स्पोरेंजिया भी होती है उसके अंदर। क्लियर? ठीक है, The sporangia produces spore by meiosis in spore mother cell. स्पोर मदर सेल में होती है, म्यूसिस से स्पोर बनते हैं बेटा। The spores germinate to give rise to small पर मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिनेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोथेलस कहते हैं। के याद रखिएगा, मतलब जो स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या करता है बेटा, वो प्रोथेलस को बनाता है। वो जो है इस छोटे साइज के साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देने वाले छोटे साइज के जो है वो मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिनेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट को बनाता है। और याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, तो ये अपना न्यूट्रिशन खुद ले सकता है। तो गैमेटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइटा में, वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, these gametophyte require cool, damp, shady places to grow. Because of this specific restricted requirement, अब देखिए बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात है कि जो गैमेटोफाइट है वो हमेशा वाटरी, जहां पर वाटर होगा, नमी होगी, छाया होगी, वहीं ग्रो करेंगे उठ के। और अब याद रखिए, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेल गैमीट तैरकर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है के, और वो बगैर वाटर के नहीं पहुंच सकता है। जब मेल गैमीट तैरकर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा ज़ूडोगैमी कहते हैं, इसे हम ज़ूडोगैमी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, उसका आंसर दीजिए मुझे। मैं आपसे बेटा एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका आंसर दीजिए। आप बताइए मुझे, जब पॉलन ट्यूब मेल गैमीट कैरी करती है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, व्हेन पॉलन ट्यूब हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन, तो फिनोमिना को क्या कहते हैं?
यदि मेल गेमेट तैरकर फीमेल गेमेट तक गया तो हमने उसको जूडोगेमी कहा, ऐसे ही एक वर्ड है उसके लिए भी। जब पॉलन ट्यूब मेल गेमेट कैरी करती है तो क्या बोलते हैं, याद रखिएगा पहली बार पॉलन ट्यूब जिम्नोस्पर्म के अंदर बनी थी, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड क्यों होता है बेटा, क्योंकि कारण उसके पीछे ये होता है कि उसको वाटर चाहिए होता है, फर्टिलाइजर चाहिए, और जब तक ये वाटर पर से डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी ना, कोई भी प्लांट जो है वो बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट अपने आप को नहीं कर पाएगा। कारण ये कि हर जगह वाटर प्रेजेंट नहीं है, जमीन की गहराई में पानी प्रेजेंट है, जड़ों को गहरा जाना पड़ेगा। अब इन प्लांट को क्या है, इनको वाटर चाहिए गेमेट को तैरकर पहुंचाने के लिए। इसीलिए प्रकृति में जब आगे इवोल्यूशन हुआ ना, तो इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया कि अब वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब पॉलन ट्यूब जो है वो स्पोर, पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गेमेट प्रेजेंट रहेगा और स्पोर जो है वो हवा से भेज देंगे। पहली बार जो पॉलिनेशन हुआ था ना जिम्नोस्पर्म के अंदर, पहली बार जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन का विकास हुआ था और वो एयर पॉलिनेशन था, वायु परागण था, ठीक है। लफड़े खत्म कर दिया, हवा से भेजा माइक्रोस्पोर को इस प्लांट से उस प्लांट में, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट किया, पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब ने मेल गेमेट कैरी किया और फर्टिलाइज किया। ऐसा जिम्नोस्पर्म में होता है, पर यहां पर ऐसा नहीं है टेरिडोफाइटा में, यहां पर मेल गेमेट को तैरकर फीमेल गेमेट तक पहुंचना पड़ेगा। The gametophyte bear male and female sex organ as antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of anthrozoid. The male gamete released from the antheridia to the mouth of the आर्किगोनियम के, मेल गेमेट तैरकर आर्किगोनियम तक पहुंचता है। याद रखिएगा यहां पर जैसे हमने कहा था ब्रायोफाइटा में क्या था, ब्रायोफाइटा में जो आर्किगोनिया था उसके अंदर म्यूसिलेज बन रहा था, वहां पर नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल के डिसइंटीग्रेट होने पर एक म्यूसिलेज बन रहा था, उसमें शुगर प्रेजेंट थी, उस शुगर के अट्रैक्शन में मेल गेमेट वहां तक तैरता हुआ पहुंचा था। यहां पर जो है वो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड जो होते हैं वो केमिकल होते हैं जो मेल गेमेट को अट्रैक्ट करते हैं। आर्किगोनिया के अंदर फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड वो केमिकल होते हैं जो कि केमिकली मेल गेमेट को अट्रैक्ट करते हैं कि इनका जो मेल गेमेट होता है वो भी वो यदि हम बात करें यहां पे तो स्लेजिला के अंदर हमको वो बाइफ्लैजिलेट हमको मेल गेमेट देखने मिलता है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के, जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट से फ्यूज होता है, एग से फ्यूज होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophyta. जाइगोट क्या करता है, फिर डिवाइड करता है और वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। दिस कई सारे टेरिडोफाइटा में जैसे फर्न की बात करें सभी स्पोर जो है कैसे होते हैं वो एक समान होते हैं, तो ये होमोस्पर्स टेरिडोफाइटा कहलाते हैं, ठीक है। जबकि सेला में साल्विया में क्या होता है, दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, इसलिए इनको हेट्रोस्पर्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा बेटा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, क्लियर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट प्लांट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड के। होता क्या है बेटा कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है, जो प्लांट है बेटा, जिससे मैंने कहा स्नेजा का जो मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है उसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, जिसमें क्या होता है मेन प्लांट है उसने गेमिट्स को बनाया, उसने क्या किया बेटा, उसने जो है वो उसने क्या किया, उसने स्पोर्स को बनाया, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स को बनाया, तो माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा और मेगा स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो जैसे स्लेजिला की बात करें तो स्लेजिला में क्या होता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है कुछ समय तक वो मेन प्लांट से जुड़ा होता है, हालांकि वो इंडिपेंडेंट है, वो उसको फूड और वाटर दोनों चीजें नहीं चाहिए उसको, लेकिन कुछ समय तक जो है फीमेल गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी से जुड़ा होता है और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फीमेल गेमेटोफाइट जब तक जुड़ा होता है तभी फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है। तो ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि बीज बनने के लिए कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखो सीड क्या होता है, हम इतना जानते हैं कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल जब फर्टिलाइज होता है तो सीड बनता है। हमने कहां पढ़ा है इसको, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ा है कि जब ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। सीड जो होता है वो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या होता है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होती है ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होता है। मतलब जब मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया किससे बनती है, मेगास्पोर से बनती है, तो मेगास्पोरेंजिया जब जो है मेन प्लांट बॉडी से जुड़ा होगा तो ही सीड बनेगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि टेरिडोफाइटा में भले ही सीड ना बना हो, टेरिडोफाइटा में भले ही सीड ना बना हो, सीड क्यों नहीं बना, क्योंकि जो है लंबे समय तक गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी से जुड़ा नहीं रहता है, थोड़े समय जुड़ा तक के, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय तक ये उससे मेन प्लांट बॉडी से जुड़ा होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि स्लेजिला के अंदर सीड हैबिट, बीज बनने की प्रकृति की शुरुआत हो चुकी थी, भले ही सीड ना बना हो। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड on the parent sporophyte
फॉर वेरिएबल पीरियड के। इन पौधों में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो मुख्य पौधे पे अपने पैतृक पौधे पर स्पोरोफाइट पर जिसमें बनते हैं, जिसके स्पोर से बने होते हैं, उस पर कुछ समय तक वो प्रेजेंट रहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन दी फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट से यंग एम्ब्रियो का विकास होता है। ऐसा माना जाता है दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ऐसा माना जाता है कि जैव विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था कि हालांकि यहां पर सीड नहीं बना के टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बना, लेकिन सीड बनने की जैसी कंडीशन यहां पर बन चुकी थी। तो प्रकृति की प्रयोगशाला में, नेचर की लेबोरेटरी में जब अगला एक्सपेरिमेंट हुआ जिम्नोस्पर्म का, तो वहां पर सीड का फॉर्मेशन हुआ। तो पहली बार सीड बनना कहां देखने मिलता है हमको? जिम्नोस्पर्म में देखने मिलता है। लेकिन सीड हैबिट की शुरुआत कहां हो चुकी थी? वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में। भूलना नहीं, फर्न में सीड हैबिट नहीं है, स्लेजिनेला में सीड हैबिट के। तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट की शुरुआत हो चुकी थी बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर टेरिडोफाइटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो 4 बड़ी क्लास में बांटते हैं। एक होती है साइलोप्सिडा जिसमें साइलोटम नाम का टेरिडोफाइटा आता है। लाइकोप्सिडा में फ्लैजिला और लाइकोपोडियम आता है। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है, ठीक है। और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। एडियंटम को बेटा कॉमनली हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न। इसको हम कॉमनली बोलते हैं वॉकिंग फर्न। इसको कॉमनली हम वॉकिंग फर्न कहते हैं। एडेंटम कॉमनली हम वॉकिंग फर्न कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये हमने कहा कि ये 4 क्लास में इसको हम बांटते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब आपके सामने मैं एनसीईआरटी के ही इमेज दिखा रहा हूं, और ये डायग्राम जो दिखा रहा हूं एनसीईआरटी के, ये आपके बेटा आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? उसमें स्टेम दिख रहे हैं, लीफ देख रहे हैं, रूट देख रहे हैं। अब एक लेवलिंग जो एनसीईआरटी में नहीं है स्लेजिनेला में, वो लेवलिंग कर लीजिए के राइजोफोर। इसकी लेवलिंग उन्होंने यहां पर नहीं दे रखी है, ये हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये है राइजोफोर, दिस इज द राइजोफोर, ठीक है। ये है राइजोफोर, है ना। और नीचे क्या है? ये इसकी ये रूट दिखाई पड़ रही है, राइजोफोर से नीचे रूट निकल रही है, राइजोफोर। और राइजोफोर जो होता है स्लेजिनेला में, दिस इज द ऑर्गन स्वी जनरिस। ये एक नए प्रकार का ऑर्गन होता है, इट इज द ऑर्गन स्वी जनरिस। इसके समान कोई दूसरा ऑर्गन हमको प्लांट किंगडम में देखने नहीं मिलता है। इट इज नाइदर रूट नॉर शूट, ना तो रूट है ना ये तना है, ठीक है। राइजोफोर इज द ऑर्गन स्वी जनरिस, के क्लियर। बोबर और ग्लोबल ने इसको बताया था, ठीक है। चलिए फिर ये देख रहे हैं हम इक्विसिटम। इक्विसिटम में आपको स्ट्रोबलस दिखाई पड़ रहा है, कौन है? स्ट्रोबलस क्या होता है? यहां पर स्पोरेंजिया माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल साथ में जुड़कर बनाती है। कौन बनाती है? स्ट्रोबलस बनाती है, के। और ये आपको दिखाई पड़ रहा है इक्विसिटम, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं इसमें ये आपको दिखाई पड़ रहा है फर्न है बेटा। तो फर्न में अंडरग्राउंड स्टेम होता है, कंपाउंड लीफ होती है, इन लीफ को हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं, ठीक है। देन आप देख रहे हैं एक्वाटिक टेरिडोफाइटा देख रहे हैं आप, ये है साल्विनिया। साल्विनिया एक्वाटिक टेरिडोफाइटा है और ये वाटर बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहां पर अभी हम इसको यहीं खत्म करेंगे इसको। तो अभी हमने क्या किया? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले तो हमने स्लेजिनेला का, हमने टेरिडोफाइटा का जनरल कॉन्सेप्ट पूरा देखा, फिर हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको पूरा किया। एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो थोड़ा सा फर्न के बारे में, थोड़ा स्लेजिनेला के बारे में, जहां से एग्जामिनर एमसीक्यू कर सकता है उन पॉइंट को बेटा हम कवर करेंगे। तो सब्र के साथ आप अगला लेक्चर भी देखेंगे, है ना, जिसमें कि आपको ये पता चले कि क्या क्वेश्चन और इसके अलावा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.